इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। किसान पैसे देने के लिए तैयार है। किसान अपने खेती बाड़ी के समय में समय निकालकर समय देने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसानों को जरूरी खाद नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जगहों पर खाद के लिए मारामारी की हालत है। किसान इसलिए और ज्यादा परेशान है क्योंकि बुआई का समय सर पर आ चुका है। आज हम किसानों की मुश्किलें दिखाएंगे और सरकार से खाद की समुचित व्यवस्था की उम्मीद करेंगे। मुद्दा लाखों किसानों से जुड़ा हुआ है और हम सबको इनकी फिक्र करनी ही होगी, क्योंकि किसान हम सबका पेट पालता है, देश को अन्न देता है, अन्नदाता किसान। आप दर्शकों की राय भी हमारे लिए अहम है। हमें जरूर कॉल करें, क्योंकि आपके बोलने से ही चीजें बदलेंगी। हमारा नंबर 8178999182 है। तो ये नंबर जो है आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मॉनसून की पहली बारिश हो गई है और किसानों ने खरीफ की फसल की बुआई की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए सबसे ज्यादा डीएपी खाद की जरूरत होती है, जो बहुत पॉपुलर है ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में। लेकिन अशोकनगर में किसान खाद के लिए गोदाम में सुबह 4 बजे से कतार में लगा हुआ है। एक और किसान खाद के लिए जद्दोजहद कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अन्नदाताओं को, धरती पुत्र को पुलिस और अधिकारियों के रौब का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल यहाँ पर किसान सुबह 4 बजे से दफ्तर खुलने का इंतजार कर रहे थे और 10 बजे कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ नायब तहसीलदार किसानों को टोकन बांटना शुरू करते हैं, तो किसान और अधिकारियों के बीच कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद से अधिकारी ने किसानों को पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि कुछ समय के बाद पुलिस की समझाइश के बाद किसानों को छोड़ दिया गया है। मानसून की पहली बारिश होते ही किसानों को सबसे पहली प्राथमिकता खाद है। आप देख सकते हैं अशोकनगर जिला मुख्यालय पर एक लंबी कतार नजर आ रही है किसानों की खाद गोदाम के सामने। सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं, तो किसानों से ही जानते हैं क्या भैया क्या समस्या आप लोगों को? खाद नहीं मिल रहा था। 4 बजे 4 डीएपी दे रहे हैं 25 बीघा पे। हम 4 डीएपी कहाँ से बोले? 25 बीघा में क्या कर लेंगे 4 डीएपी? पढ़ाई छोड़ के यहाँ लाइनों में लग रहा है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगे, धक्का मुक्की हो रही है। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है। वोट हमारा गलती हमारी, हमने वोट दे दिया। 29 की 29 सीटें निकल गई, सरकार कोई देख ही नहीं रही है। तो अशोकनगर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सुबह 4 बजे से किसान कतार में थे, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब दफ्तर खुलेगा, कब उन्हें खाद मिलेगा। क्या समस्या हुई भैया? इनको क्यों पकड़ लिया आपने? ये किसान है क्या? तो इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बृज गोपाल लोया बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राहुल राज सदस्य हैं संयुक्त किसान मोर्चा के, और साथ ही जितेंद्र भार्गव किसान हैं। आप तीनों का हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बृज गोपाल जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले, क्या आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? बृज गोपाल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुझे आपकी आवाज आ रही है, आपको आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग किसानों के उत्थान के लिए कई बड़ी बड़ी बातें करते हैं। किसानों की आय दुगनी हो, किसान सम्मान निधि, ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेकर आते हैं। दशकों से आपकी सरकार मध्य प्रदेश में है और आप लोग किसान हितैषी होने का भी दावा करते हैं। ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, एक जगह से नहीं, अशोकनगर, सागर और अलग अलग जगहों से किसान देखिए किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं खाद के लिए। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सर, कब बदलेगी ये तस्वीर? पहले तो मैं, आपने जो प्रश्न किया है एज इट इज, उसको बिल्कुल जैसे शब्दों का आपने प्रयोग किया है मैं वैसे ही करता हूं। हम किसान हितैषी हैं, बिल्कुल हैं। ये केवल दावा नहीं करते, इसके लिए काम करते हैं। दूसरा, हम कृषि उत्पादन को दुगना करने की केवल बात नहीं करते, दुगना करके दिखा चुके हैं। तीसरा, जो आप जिस खाद की उपलब्धता की बात कर रही है, मैं पूरा डिटेल आपको बता देता हूं। हो सकता है कि आपके माध्यम से ये जानकारी प्रदेश के अन्य किसानों तक भी पहुंच जाएगी। एक खाद की केवल शॉर्टेज है, जिसको हम डीएपी कहते हैं, डाई अमोनियम फास्फेट,
और इसका जो कंपोजिशन है वो लोगों को आकर्षित करता है। परंतु लगातार केवल आज नहीं कि आज कोई डीएपी की कमी है उसके कारण से ये बात कह रहे हैं, परंतु देश के किसानों को हमेशा से इस बात के लिए प्रेरित करने का प्रयास होता रहा है कि वो डीएपी की बजाय एनपीके पर शिफ्ट हों। उसमें जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, उसके साथ साथ पोटाश भी है, और इसके लिए पूरे प्रयत्न है। सिंगल सुपर फास्फेट पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, एनपीके पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, यूरिया मौजूद है, परंतु समस्या केवल एक है कि डीएपी हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध है, और उसका सीधा सीधा कारण है कि डीएपी हम नेट इंपोर्टर हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डीएपी का इंपोर्टर है, और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में जब परिवर्तन होता है तो उसके कारण असुविधा आती है। ये जिस तरह से वहां जो आप दृश्य दिखा रही हैं वो निश्चित चिंता पैदा करने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, परंतु हमें भी इसका एक मार्ग निकालना ही होगा, ये हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। एक बात और आपके माध्यम से, बृजगोपाल जी, जब भी सीजन शुरू होता है तो ये तस्वीरें हर बार हम देखते हैं सर। आप लोग इसी तरीके से कहते हैं। एक मिनट सर, मेरा सवाल सुनिए। मैं कब उनसे एक मिनट सर, एक मिनट, क्योंकि सर भारत किसानों का देश है, मेरे भी माता पिता किसान हैं, और जाहिर सी बात है आप भी किसान बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। हम किसानों की पीड़ा को अच्छी तरह से समझते हैं सर। देश का पेट पालता है, धरती पुत्र अन्नदाता, ऐसे ही हम लोग नहीं इनको बोलते हैं ये। लेकिन जब ये हमें पालने के लिए, देश को अपना पोषित करने के लिए इस तरीके से वो जूझेंगे, तो सर आपने कहा ना बड़ी बड़ी उपलब्धियों को तो आपने रखा, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, ये तस्वीर क्यों नहीं बदलती है सर? और आपने कहा है कि डीएपी से आप लोग एनपी में कन्वर्ट करने की बात करें, तो फिर आप लोग कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे किसानों को? दीपिका जी, अगर आपके प्रश्न निजी तौर पर पूरे हो गए हो तो मैं अपना उत्तर प्रारंभ करूं। निजी नहीं है सर, निजी नहीं है, निजी है। आपके माता पिता किसान है, ये निजी है, और यदि आप इसे निजी नहीं मानती है तो मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ एक मिनट रुकिए। अब आप, मैं स्वयं एक किसान हूं, और जहां से आपसे बात कर रहा हूं ये मेरी फार्म है, जहां से मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। एक स्थान पर नहीं, मेरे 3 स्थानों पर खेत हैं, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। पूरा परिवार उस बैकग्राउंड से आता है। मैं खुद एक किसान बैकग्राउंड से आता हूं। उदयपुरा तहसील में छोटा सा गांव है सिलारी। सर क्या कभी ऐसे कतारों में लगे आप सुबह 4 बजे से खाद के लिए? एक बात और आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, जो सेवा सहकारी संस्थाएं जिनके माध्यम से हम खाद उपलब्ध कराते हैं, उसको चलाने का काम मैंने सेवा सहकारी संस्था को 2005 से 2018 तक किया है। तो इसलिए सरकार की समस्याएं, किसान की समस्याएं, और इसके जो परिवहन है उसकी समस्याएं सबसे रूबरू हूं। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि किसान को इस तरह से ना लाइन में लगना पड़े कि सुबह 4 बजे से किसान खाद लेने की लाइन में लग जाए, इसके बाद पुलिस उसके साथ अत्याचार करे, इस बात का घोर विरोध करता हूं। और ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार के नाते, और सरकार के नाते हमारी जो जिम्मेवारी है उस पर ही चर्चा कर रहा हूं कि सरकार के नाते अगर हमारी जिम्मेवारी है तो एक और हम आपसे बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि कई स्थानों पर खाद की शॉर्टेज नहीं है। जैसे कि मेरा जिला है रायसेन, वहां नहीं है, और यदि उस जिले में नहीं है और अशोकनगर में ये हालात हैं तो इन पर आप रायसेन जिले के लिए यहाँ नहीं बैठे सर। बिल्कुल, प्रदेश के अलग अलग जो तस्वीरें आई हैं और जिस तरीके से किसान परेशान हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए मैं आपसे तभी सवाल पूछूं। सर मैं आऊंगी आपके पास। मैंने आपसे नहीं, आप बात पूरी होने तक नहीं जाएंगे। मैंने आपसे ये कहा कि सर और भी हमारे साथ गेस्ट है, सबको बराबर समय देना होता है, क्योंकि आपकी सरकार यहाँ पे दशकों से, इसीलिए मैं उम्मीद कर रही थी कि इस समस्या का कुछ समाधान हो, क्योंकि हर बार हर सीजन में हम लोग इसी समस्या को लेकर आते हैं और समाधान नहीं हो पाता है। राहुल राज जी, यहाँ पर आपने अभी बीजेपी की प्रवक्ता को सुना होगा, उनका कहना है कि वो उनकी सरकार, क्योंकि सेंटर में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है, स्टेट में भी उनकी गवर्नमेंट सालों से है, दशकों से है, वो अपने आप को किसान हितैषी बता रहे हैं। जब वो इतनी सारी योजनाएं लेकर आते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि डीएपी से एनपी में शिफ्ट हो जाए, तो आप लोग क्यों नहीं शिफ्ट होते हो सर? देखिए दीपिका जी, 2-4 बातें बड़ी अच्छी हैं। आपके सवाल भी बड़े सुंदर थे और भाई साहब के जवाब भी मैं सुन रहा था। उन्होंने अपना अनुभव भी बताया कि वो सहकारी समिति चला चुके हैं, परिवहन से लेकर हर चीज़ की उन्हें विस्तृत जानकारी है। उन्होंने स्वयं कबूला कि डीएपी खाद की कमी है। अब इसके बाद वो ये दलील देते हैं कि किसान एनपीके क्यों नहीं ले रहा है। मुझे ये बताइए कि
इनके इतने बड़े कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्या इतने सुयोग्य नहीं है कि सीजन से पहले किसी चीज के भंडारण की व्यवस्था करे? और ये अब तक ये किसानों से ये कह रहे हैं कि एनपीके किसान नहीं ले रहा है, तो आपके वो कृषि विस्तार अधिकारी जो गांव-गांव जाके आपके शिविर लगाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए का पैसा आपकी ट्रेनिंग में जाता है कि आप किसानों के बारे में, किसानों को उनकी हित की जानकारी दे रहे हैं, तो आप आज तक किसानों को नहीं बता पाए। और ऐसा है तो मान्यवर आप पहले से कह देते ना कि इस वर्ष मध्य प्रदेश की सहकारी समिति में डीएपी नहीं मिलेगा, एनपीके मिलेगा, तो हमें पहले से पता होता। अब डीएपी लेने किसान गया, एनपीके मिल रहा है, तो उसके लिए आप कह रहे हो कि एनपीके है, डीएपी नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है दीपिका जी, जिस गुना जिले की घटना के बारे में यह वीडियो आया है, अकेले बात अशोकनगर की नहीं है, बात अशोकनगर के अलावा गुना जिले की है, बात जबलपुर की है और अन्य जिलों की भी है। जमीनी हकीकत और जुबानी जमा खर्च में बहुत अंतर होता है। मैं आपको बताऊं, उस गुना जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यूरिया उत्पादक प्लांट है एनएफएल का, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का, जिसकी दिन की क्षमता एक दिन में 6000 मेट्रिक टन यूरिया बनाने की है। इसके बावजूद भी प्रति वर्ष, ये एक बार की घटना नहीं है, हर वर्ष, अभी आपका रवि का सीजन आएगा, 4:30 बजे से गुना जिले का किसान लाइन में लगता है, पुलिस के डंडे खाता है, और वो तस्वीर कमोबश हर साल वही होती है, चाहे वो सीजन रवि का हो चाहे वो खरीफ का हो। क्या किसान कल्याण मंत्रालय के उन अधिकारी कर्मचारियों के पता नहीं है कि किस समय किसान को यूरिया, डीएपी की जरूरत पड़ेगी? और ऐसा कैसे होता है कि सहकारी समिति में कमी पड़ जाती है, लेकिन उसी समय उसी क्षण प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं, जिनकी अपनी डीलरशिप है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में रहता है, वो ऐसे कालाबाजारी करते हैं। और ये भाई साहब मुझे ये कह दे कि ये क्या एक दिन की समस्या है? क्या ये हमने चरित्र पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल में नहीं देखा है? 18, 19 साल, 20 साल से सरकार लेके बैठे हैं, बीच में 18 महीने एक और सरकार रही, उससे पूर्व में कई सरकारें रही, तस्वीर क्यों नहीं बदलती है? और पिछले कार्यकाल में मूल मुद्दा राहुल जी, पिछले कार्यकाल में कृषि मंत्री भी मध्य प्रदेश से ही थे, नरेंद्र सिंह तोमर, और इस बार भी शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से ही है। बृज गोपाल जी, राहुल जी के सवाल का आप जवाब दीजिए कि तस्वीर क्यों नहीं बदलती है। मैंने भी यही सवाल पूछा था और राहुल की तरफ से भी यही सवाल है कि आखिर तस्वीर क्यों नहीं बदलती है सर? पूरा सुनेंगे, क्योंकि जब हम पूरी किसी बात को नहीं सुनते तो वो अर्थ अनर्थ में बदल जाता है। एक विनम्र निवेदन है, मैंने अपनी बात शुरू करने के पहले ये स्वीकार किया कि डीएपी की कमी है, और राहुल जी भी बहुत बेहतर जानते हैं और आप भी बहुत बेहतर जानती हैं कि डीएपी की कमी का जिम्मेवार भारत नहीं है, हम नेट इंपोर्टर हैं। ये मैंने इसको बात को शुरू करने के लिए कहा था। दूसरी बात में, राहुल जी भी इस बात को जानते हैं और आप भी इस बात को जानते हो कि किस तरह पिछले 12 वर्षों में देश में खाद का मांग दोगुनी हो गई और उसकी तुलना में दोगुना उत्पादन नहीं हुआ। दूसरी बात, जिस एनएफएल के प्लांट की चर्चा कर रहे हो, वो एनएफएल का प्लांट पूरे देश को यूरिया सप्लाई करने के लिए है। यदि शिवराज जी कृषि मंत्री है तो पूरे देश के कृषि मंत्री है, नरेंद्र सिंह जी भी थे। मैं बड़ी विनम्रता से ये कह रहा हूं आपसे कि डीएपी का संकट है और उस संकट को स्वीकार कर रहे हैं। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, राहुल जी बहुत बेहतर जानते हैं कि मध्य प्रदेश में खाद के मामले में एक नीति लागू है कि आप एडवांस अगर किसान लिफ्टिंग करता है खाद की, जब बुआई के पहले अगर वो उठा लेता है तो उसे सुविधा होती है, उसे लाइन में नहीं लगना पड़ता है। परंतु किसान के पास भंडारण के उचित प्रबंध नहीं है और उसके कारण वो शायद डीएपी को पहले नहीं लेता है। ये हम स्वीकार करते हैं। गोपाल जी, डीएपी की कमी है, अगर आप लोग चाहते हो कि एनपीके में शिफ्ट हो जाए तो ये कन्विंस करना भी आप लोगों की ही जिम्मेदारी बनती है। जितेंद्र भार्गव जी, आपको मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी, देरी से मैं आपके पास आ रही हूं। जब मैंने सवाल पूछा तो यहाँ पे बृज गोपाल जी पूछ रहे कि मेरा निजी सवाल है, क्योंकि हम सब भली भांति समझते हैं किसान की पीड़ा को, क्योंकि किसान हमें पालता है। तो जिस तरीके से इन समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर आप लोग? मैं बनखेड़ी नर्मदापुरम जिला से जितेंद्र भार्गव किसान हूं और हमारे यहाँ किसान डीएपी और खाद के लिए बहुत ही, यहाँ की मूंग पूरी तैयार हो गई है और पूरा किसान दर बदर भटक रहा है। यहाँ किसी सोसाइटी में खाद नहीं है, न यूरिया मिल रहा न डीएपी मिल रहा, जबकि प्रशासन का कहना है कि है डीएपी, लेकिन कोई भी सोसाइटी में किसान जाते हैं यूरिया डीएपी मिल नहीं रहा। और हमारे यहाँ तो क्या है, नकली डीएपी भी बहुत बिकता है। सारा नकली डीएपी जो मंडीदीप की फैक्ट्रियों में बनता है वो हमारे यही सप्लाई होता है। तो यहाँ बहुत सारा नकली डीएपी बिक रहा है, नकली दवाई बिक रही है। प्रशासन की उदासीनता और सामंतशाही के कारण
पूरा किसान ठगा महसूस कर रहा है। और शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, अब कृषि मंत्री बन गए, लेकिन किसान की दशा और दिशा में परिवर्तन नहीं है। दिनों दिन किसान और दिशा में परिवर्तन नहीं है। किसान की तस्वीरें नहीं बदली है, खुद किसान कह रहे हैं। मोहन बघेल, कहाँ आपकी मौजूदगी है और क्या तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं? बता दूं कि मैं जीत जगह हूँ। ये एरिया है, किसानों का एरिया है। यहाँ पर जो लोग हैं जी के फार्म हाउस हैं, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं ये कृषि कार्य से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ की मैं स्थिति बता दूं, क्योंकि ये जहाँ गुना में NFL प्लांट है, NFL यूनिट है जो DAP और यूरिया का उत्पादन करती है, लेकिन यहाँ पर खाद की किल्लत है और मध्य प्रदेश में खाद संकट है। इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पिछले साल 2.5 लाख टन यहाँ पर सप्लाई किया गया था केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए, लेकिन इस बार 1.9 लाख टन उर्वरक की जो है आपूर्ति की थी। ये पिछले साल से भी आधे से भी कम है। तो मध्य प्रदेश में खाद संकट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और ये किल्लत की वजह आपने देखी होगी, कल तस्वीरें आई थी, यहाँ पर लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े थे, मारपीट हो रही थी, झगड़े हो रहे थे। कल इस संबंध में गुना के कलेक्टर से बात हुई है। हालांकि उन्होंने कहा कि एक रेग अशोकनगर से लगाई गई है यहाँ से, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग है वो जारी है। यहाँ पर 1700 से 1800 में कट्टे मिल रहे हैं। कल जन सुनवाई थी कलेक्ट्रेट में, किसान पहुंचे हुए थे। वहां पर किसानों ने शिकायत की थी ब्लैक में 1700 और 1800 में DAP की बोरी मिल रही है, लेकिन वहां पर सरकारी सोसाइटियों में खाद की उपलब्धता नहीं है। तो निश्चित तौर पर खाद की कालाबाजारी है और मध्य प्रदेश में खाद का संकट है। बिल्कुल खाद का संकट है, इस बात को भी यहाँ पे लोया साहब ने खुद स्वीकार किया है। लोया साहब ये बताइए जरा, आपने कहा है कि खाद का संकट है, लेकिन जिस तरीके से किसानों के साथ ज्यादती हो रही है, मारपीट हो रही है, ये मिसमैनेजमेंट, और अभी किसान जितेंद्र को भी आपने सुना है कि उनके इलाके में किस तरीके से कालाबाजारी हो रही है, वहां पे नकली खाद बेचा जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये किसका फेलियर है? मैंने फिर से कहा, मैंने एक बात तो पहले ये है कि जो DAP की उपलब्धता है उसको स्वीकार कर लिया। अब आगे की बात करते हैं। हमारे किसान साथियों से एक बड़ा विनम्र आग्रह है, मैं सबसे आग्रह पूर्वक कहता हूं कि यदि कहीं कालाबाजारी हो रही है, इसकी सूचना कम से कम उसके पास तो है कि कोई दुकानदार किसान के अलावा तो किसी को नहीं बेच सकता। तो कृपया उसके नाम और उसकी आगे की जानकारी भी शेयर करें कि सरकार को बहुत सुविधा हो उस विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करने में। और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगर कहीं भी मध्य प्रदेश में कोई भी दुकानदार यदि ब्लैक में मार्केट में खाद बेच रहा है तो उसके खिलाफ त्वरित और तुरंत कार्रवाई करने की जिम्मेवारी सरकार लेती है। परंतु किसानों से भी विनम्रता से आग्रह कि ऐसे लोगों के नाम भी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कलेक्टर से आप मिल रहे हैं तो उनको नाम भी दे सकते हैं कि 2000 में फला दुकानदार वहां ठीक है। और लोया साहब ठीक है, आपने इसका समाधान बताया, थोड़ा सा शॉर्ट में आंसर करिएगा। जो किसानों के साथ बदसलूकी हो रही है उस पर क्या कहेंगे सर? मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं कि बदसलूकी किसी के भी साथ स्वीकार नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उसे किसानों के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी करने का अधिकार कानून नहीं देता है। आप उनकी व्यवस्था करिए, सुविधा का ध्यान रखिए, और जो किसान लाइन में लगे हैं आपकी जिम्मेवारी है कि उनको उस लाइन में सुविधा मिले, कि पानी मिले, छाया मिले कि नहीं मिले। उसके एवज में यदि आप पुलिस प्रताड़ना उन्हें देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव जी की सरकार ये ना तो बर्दाश्त करेगी ना स्वीकार्य है। ठीक है। राहुल राज, आप संयुक्त किसान मोर्चा से आते हैं, कब सर किसानों की तस्वीर बदलेगी? या फिर हम ऐसी डिबेट्स करते रहेंगे और ऐसी बातचीत करेंगे? क्योंकि देखिए, जब किसानों की ऐसी दुर्दशा होती है तो पीड़ा सबको होती है, क्योंकि ये देश जब किसान और जवान पर आ जाता है तो सब वो एक सुर में खड़ा हो जाता है, लेकिन तस्वीर नहीं बदल रही है अन्नदाताओं की। देखिए दीपिका जी, मैं खुद किसान संगठनों का प्रतिनिधित्व करता हूं और उनके प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ डिबेट में बैठा हूं। आपने बिल्कुल सही बात कही, हम कब तक डिबेट करते रहेंगे। भाई साहब की 2-4 बातें मैं सुन रहा था, उन्होंने ये सवाल का जवाब बड़ी साफ गोई से टाल दिया कि तस्वीर बदलती क्यों नहीं है। बेसिक सी बात है, आप लोग टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ते हैं। आपके कर्मचारियों को बुला के आपने ये क्यों नहीं पूछा कि ये उनको पता नहीं है कि इस साल धान का रकबा बढ़ने वाला था?
अगर धान का रकबा बढ़ेगा तो डीएपी यूरिया खाद की जरूरत पड़ने वाली थी, यह केंद्र के कृषि विभाग के अधिकारी को पता नहीं था? बीते 5 वर्ष से सोयाबीन की फसल पिट रही है, आज किसान मजबूरी में पानी हो ना हो कोई धान की बोने वाली फसल लगा रहा है, कोई रोपा वाली फसल लगा रहा है, पानी की जुगाड़ कर रहा है। क्या ये बातें सरकार के अधिकारी कर्मचारियों को नहीं पता होनी चाहिए? अगर सिस्टम में घुन लग जाए दीपिका जी, अगर कृषि विभाग को एक ऐसा विभाग मान लिया जाए जहां कोई भी किसान, अब ये बात कर रहे थे अभी कि सरकार से शिकायत की जाए, किस सरकार से शिकायत की जाए? जहां जीजा का अगर बीच का लाइसेंस एक्सपायर हो जाए, उसको अमानक मान लिया जाए, उसको निरस्त कर दिया जाए तो साली के नाम पे लाइसेंस हो जाता है। उस सरकार में जिसमें आधे से ज्यादा सांसद और विधायक के खुद के वेयरहाउस से जहां किसानों की खुली लुटाई होती है, उस सरकार में जिसके विधायक और सांसदों की खुद की पेस्टिसाइड कंपनियां हैं जो 2 नंबर का पेस्टिसाइड बेचते हैं, नकली खाद बेचते हैं, नकली बीज बेचते हैं, उस सरकार से बात की जाए। कितने प्रमाण दें आपको, कितनी चीजें दें आपको, लेकिन आपने कृषि विभाग को एक घोरक धंधा बना रखा है क्योंकि किसान की पीड़ा कोई समझता नहीं है, किसान की बात कोई समझता नहीं है। नहीं देखिए यही समस्या है भाई साहब। अगर कांग्रेस की सरकार है, किसान विरोध करे तो आप उसे भाजपा ही कह देंगे, भाजपा की सरकार है, किसान विरोध करे आप उसे कांग्रेस ही कह देंगे, लेकिन आप मूल समस्या नहीं पकड़ते हैं। आपको पता नहीं था कि धान का रकबा बढ़ने वाला है, आपको पता नहीं था कि यूरिया और डीएपी की जरूरत पड़ने वाली है। इस सवाल का आप जवाब दीजिए, इस सवाल का आप जवाब दीजिए। जिस गुना जिले में 6000 मीट्रिक टन यूरिया बनती है, उसी गुना जिले का किसान हर बार लाइन में क्यों लगा है? जो भाषा आप बोल रहे हैं दिखाई दे रही है, किसान की बजाय राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। समस्या ये है कि समाधान लोया साहब ये बताइए जरा, उसके पेट में दर्द होता है और दूसरे की गोद में बैठ के बात करता है। एक मिनट वाजिब सवालों का जवाब दीजिए ना। कांग्रेस भाजपा में क्यों फंसा रहे किसान को पेंडुलम बना के? उनसे पूछो आपका नाम, हमसे पूछो उनका नाम, आप सवाल का जवाब दीजिए। राहुल जी एक मिनट देखिए, माननीय देखिए राहुल जी, थोड़ा समय का अभाव है, आप प्लीज। जितेंद्र भार्गव जी, क्या आपकी मांगे रहेंगी? क्योंकि यहाँ पे बीजेपी प्रवक्ता भी बैठे हुए हैं, इनका ये कहना है कि अगर कुछ भी ऐसे गड़बड़ी होती है, कालाबाजारी होती है, जहाँ पे नकली खाद बेचा जा रहा है, तो उसकी शिकायत आपको तुरंत किसी भी ऑफिस में करना है। तो अभी आप एनडीटीवी के मंच से क्या बातें कहना चाहेंगे? जितेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ क्या जी क्या जी बोले। हाँ सर, क्या मांगे आप एनडीटीवी के मंच के द्वारा रखना चाहेंगे? हम मध्य प्रदेश सरकार से ये चाहते हैं कि किसानों को यूरिया डीएपी का भंडारण शीघ्र करें, सहकारिता के माध्यम से डीएपी दिलाएं, और हम जो कार्रवाई करते हैं, हम जो चोर गिरोहों को पकड़वाते हैं, नकली खाद विक्रेताओं को जो पकड़वाते हैं, उन पर कार्रवाई तो करें कम से कम। हमने एक कार्रवाई कराई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई गुप्ता था नरसिंहपुर का, हमारे यहाँ लोया जी, ना ही यहाँ पे मैनेजमेंट सही तरीके से हो रहा है, ना ही कार्रवाई हो रही है, ये तो खुद किसान कह रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक बात है, वो कह रहे हैं कि हमने उन पर कार्रवाई करवाई, ये स्वयं कह रहे हैं, जितेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं। और यदि उन्होंने कार्रवाई करी है तो कार्रवाई है तो सरकार के किसी विभाग ने की होगी, सरकार के ही अधिकारियों ने की होगी। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने फिर से कहा, हमने ये कभी नहीं कहा कि आज व्यवस्था आदर्श हो गई है, हम ये दावा नहीं करते, परंतु व्यवस्था में जो लूप होल्स हैं उनको सरकार तक पहुंचाना आप और हम सबकी जिम्मेवारी है। और फिर सरकार अगर उस पर एक्शन नहीं करती है तब सरकार को दोषी ठहराइएगा, बिल्कुल सच है। परंतु बिना सरकार को सूचना दिए, बिना कार्रवाई का इंतजार किए यदि हम सरकार को दोषी ठहरा देंगे तो मुझे यह लगता है कि कई मामलों को जो वास्तव में समाज से जुड़े हैं, जो वास्तव में किसान से जुड़े हैं, उनको हम राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं। और जरूरत है कि राजनीति से बाहर निकलकर किसान की समस्याओं को हम हल कर सकें। और यदि किसान की समस्या को हल कर दिया तभी हमें। लोया साहब, बताइए जरा, कितना समय और चाहिए आपको किसानों की समस्या के समाधान के लिए? मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि किसी को किसी समय की आवश्यकता नहीं है। कभी भी कोई भी सूचना मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है, उसमें समय की क्या आवश्यकता है। और एक बात और समझ लीजिए, भौतिक युग है, लोग पैसा कमाने के लिए कितना भी छोटा काम करने, गलत काम करने तैयार हैं। हमें उनको पकड़ने का काम लगातार करना पड़ेगा। कोई एक दिन में समाप्त होने वाली व्यवस्था नहीं है कि यह व्यवस्था एक दिन में समाप्त होगी, परंतु जो गलत कर रहा है हमें आगे आकर उसके खिलाफ
उसको लोया सरकार के साहब, संज्ञान दुनिया में में लेना भारत का चाहिए। डंका बज रहा है। आप लोग ही कहते हैं कि आप बिल्कुल। लोगों की सरकार में बिल्कुल बज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट बिल्कुल। केंद्र तो कैसे सरकार बज रहा में दुनिया में जो है भारत का नाम रोशन हो रहा है। जी। और लेकिन ये तस्वीर सर वाकई में दुख देती है। तो उम्मीद भी आप लोग उसे जी। करते हैं कि जल्दी इस समस्या का समाधान हो। निश्चित उम्मीद निश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों को, गांव को और गरीब को समर्पित है। इसलिए हमसे उम्मीद की जानी चाहिए और हम उनकी नारा उम्मीदों अच्छा पर है सर, खरा उम्मीद उतरेंगे, करते हैं कि ये इसका विश्वास। एग्जीक्यूशन भी सही तरीके से हो। मोहन बघेल, अभी मौजूदा स्थिति क्या है वहां पर? क्या अब मिल पा रहा है, अब चीजें व्यवस्थित हो पाई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ व्यवस्थित नहीं है। यहाँ पर जो प्रशासन है उसके ढीला रवैया, क्योंकि फॉर्मेलिटी के तौर पर कृषि विभाग के अधिकारियों ने जो कालाबाजारी कर रहे थे उनकी दुकानें सील्ड कर दी, आगे से सील्ड कर दी है, पिछले गेट से बेचे जा रहे हैं। क्योंकि वहां पर तो ये कोई दिखाने के लिए केवल कार्रवाई की गई है, बाकी उनके विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो यहाँ पर जो लूज होल जो फॉल्स है, वो जो प्रशासन का ढीला रवैया है, जो निश्चित तौर पर यहाँ पर शर्मनाक है। क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए, उनके लाइसेंस निरस्त किए जाने चाहिए। पहले जिस तरह से ये आंकड़े आए, 3 दुकानें जरूर इन्होंने निलंबित की थी, कार्रवाई की थी, लेकिन अभी भी ऐसे जो लोग हैं जिनके पास स्टॉकेज हैं कई जगह, वो लोग अभी भी कालाबाजारी कर रहे हैं और उनके पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है। यहाँ पर अगर अधिक रेट में आप लेंगे तो तत्काल मिल जाएगा, और जो तय दरें हैं उनके अनुसार अगर व्यक्ति कहीं से लेना चाहेगा तो साफ इनकार कर दिया जाएगा। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ का प्रशासन का ढीला रवैया है। गुना में यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं है ना, यहाँ पर जो है केवल आंकड़े गिना दिए जाते हैं और कार्रवाई शून्य है यहाँ पर। दुनिया से लेकर चांद तक भारत का डंका बज रहा है, लेकिन जो धरती पुत्र है उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। सीजन रबी की हो या फिर खरीफ की, समस्या वही बनी रहती है। सीजन बदलता है लेकिन समस्या नहीं बदलती है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।